इवनिंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर मधु कुमावत, सहायक आचार्य इतिहास, श्री नकमा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत का अध्ययन करेंगे। विशेषकर साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन हम करेंगे। साहित्यिक जो स्रोत जो देखा जाए, प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के स्रोतों को हम 3 भागों में बांटते हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। इससे पूर्व वाले वीडियो में मैंने पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन किया था हमने। आज हम साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन करेंगे। साहित्यिक स्रोतों को 2 प्रकार में बांट सकते हैं हम: धार्मिक साहित्य, दूसरा लौकिक साहित्य या धर्मोत्तर साहित्य। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण तथा ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ की रचना चर्चा की जा सकती है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों में बौद्ध व जैन साहित्य संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। इसी प्रकार लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनियाँ, कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य का वर्णन किया जा सकता है। ब्राह्मण साहित्य में वेद जो है सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है, ऋग्वेद है। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, इसकी रचना हम 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व बीच मानते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल व 1028 सूक्त है। ऋग्वेद के मंत्रों को यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति होत्र ऋषि द्वारा उच्चारित किया जाता था। ऋग्वेद में पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। यजुर्वेद, यजुर का अर्थ है यज्ञ। इसमें यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित अथर्वयु कहलाते थे। यजुर्वेद के 2 भाग हैं: शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद तीसरा जो वेद है सामवेद है। साम का शाब्दिक अर्थ गान। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख मिलता है। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। चौथा जो वेद है वह अथर्ववेद है। इसकी रचना सबसे अंत में हुई। इसमें 731 सूक्त, 20 अध्याय और 6000 मंत्र है। इसमें आर्य एवं अनार्य विचारधाराओं का समन्वय मिलता है। वेदों के अलावा जो ब्राह्मण ग्रंथ महत्वपूर्ण है, इनकी रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल ग्रंथ गद्य में की गई। ब्रह्म का अर्थ यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों को प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। आरण्यक, यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। इसमें दार्शनिक व रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। इसमें आरण्यक कुल 7 है: ऐतरेय, सांख्यायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, माध्यंतिक, वृहदारण्यक, तलवकार, छांदोग्य। अब है उपनिषद। उपनिषद उप का अर्थ है समीप और निषद का अर्थ है बैठना, अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद की कुल संख्या 108 मानी गई है, किंतु प्रामाणिक उपनिषद 12 है। वेदांग, इनकी संख्या 6 है, जो है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष एवं छंद। सूत्र साहित्य जो है वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। इसके अलावा जो है प्रमुख उपवेद है आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्प वेद। इसके अलावा महाकाव्य जो है, जो 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत, उनका हम जिक्र कर सकते हैं। महाभारत जो है इसकी रचना वेद व्यास ने की थी। इसमें जो है इसकी मूल कथा जो कौरवों और पांडवों के युद्ध की है, उत्तरवैदिक काल की हो सकती है। रामायण जो है, रामायण की रचना वाल्मीकि द्वारा की गई थी। रामायण जो है, इसमें महाभारत, इन महाकाव्यों में हमें प्राचीन भारत की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक दशा का वर्णन मिलता है। पुराणों में जो है भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण मिलता है। पुराणों की रचना लोमहर्ष तथा उसके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई मानते हैं। पुराणों की संख्या 18 है। मार्कंडेय, ब्रह्मांड, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य संभवतः प्राचीन पुराण है। शेषवाद की रचनाएं है।
ये तो थे ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध साहित्य में भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है, जो है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हमें मिलती है। निकाय में बौद्ध धर्म के सिद्धांत व कहानियों का संग्रह मिलता है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में है। पाली भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों को द्वितीय प्रथम सदी ईसा पूर्व माना जाता है। बुद्ध घोष द्वारा रचित ग्रंथ विशुद्ध मग बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा संबंधित ग्रंथ है। इसके अलावा पाली भाषा का एक अन्य ग्रंथ महत्वपूर्ण ग्रंथ जो नागसेन द्वारा रचित मिलिंद है। इसमें यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप हमें मिलता है। दिव्यावधान में अनेक राजाओं की कथाएं हैं। आर्य मंजूश्री मूलकल्प में बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राट को वर्णन मिलता है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन हमें मिलता है। इसके अलावा संस्कृत भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों में अश्वघोष की रचनाएं बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरणादि महत्वपूर्ण है। अब जैन साहित्य के अंतर्गत देखें तो जैन साहित्य को आगम कहा गया है। जैन साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग है। इसके अलावा जो है भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट, पर्व, भद्रबाहु चरित्र, आवश्यक सूत्र, आचरांक सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनमें अनेक ऐतिहासिक घटनाओं की रचना सूचना में मिलती है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत जो है ऐतिहासिक व अधैतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। लौकिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण जो है अर्थशास्त्र है। इसे संभवतः भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री सुप्रसिद्ध राजनीतिक कौटिल्य द्वारा की गई थी। मौर्यकालीन इतिहास व राजनीति के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस, सोमदेव के कथा सरितसागर और क्षेमेंद्र के बृहत कथा कंजरी से मौर्यकाल की कुछ घटनाओं का प्रकाश हमें पड़ता है। पतंजलि के महाभाष्य तथा कालिदास मालविका मित्रम से शुंग काल के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। शूद्रक के मृच्छकटिकम नामक से तत्कालीन समाज का यथाचित्रण हमें मिलता है। इसके अलावा ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कश्मीरी कवि कल्याण द्वारा रचित राजतरंगिणी का है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। सोमेश्वर कृत रसमाला तथा कीर्ति कुमुदी, मेरुतुंग कृत प्रबंध, चिंतामणि, राजशेखर कृत प्रबंध कोश आदि ग्रंथों से हमें गुजरात के चालुक्य वंश का इतिहास तथा उनके समय की संस्कृति का अच्छा ज्ञान हमें मिलता है। ब्रह्मन चिंतामणि अर्थशास्त्र की टीका है। इस प्रकार जो है जो साहित्यिक स्रोत है उनका जो है भारतीय इतिहास को जानने में एक महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद।